दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं 2 दिन के बाद एक वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज दूसरे ही दिन मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी खबरें आ गई हैं और सभी खबरें बहुत ही बढ़िया खबरें हैं। सबसे पहली खबर है अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट के बारे में। विक्रम सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है और वो थ्रेड्स पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अब विक्रम ने थ्रेड्स पर कहा है कि एक जमाना वो था जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स हुआ करती थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं आपको ये बता दूं कि जब सुष्मिता मिस यूनिवर्स बनी थी उसके बाद सुश ने भट्ट साहब की एक फिल्म की थी और उसके डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट साहब, और उस फिल्म की वजह से इन दोनों का अफेयर चालू हो गया था और उसी वक्त की बात कर रहे हैं विक्रम भट्ट साहब। तो विक्रम का कहना यह है कि सुश को अमेरिका जाना था लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको अमेरिका ले जाता। इसके बाद सुश ने अपने खुद के पैसे खर्च किए और मेरे साथ अमेरिका गई, और अमेरिका से आने के बाद भी सुष्मिता मेरे ऊपर अपने पैसे खर्च करती ही रहती थी। विक्रम भट्ट का कहना है कि वो वक्त याद करके मुझे अच्छा लगता है और मैं सुष्मिता के लिए ग्रेटफुल हूं। विक्रम भाई, वो अलग वक्त था, ये अलग वक्त है, तो उस वक्त को अब याद करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आज की दूसरी खबर है ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन के बारे में। 2 दिन पहले ऋतिक का जन्मदिन था और सुजैन ने अपने एक्स हस्बैंड को विश किया और उन्होंने कहा कि ऋतिक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही प्यारा इंसान है, ऋतिक का दिल बहुत अच्छा है, मतलब ऋतिक में दुनिया की सारी खूबियां हैं। लेकिन फिर मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई जब ऋतिक में इतनी खूबियां हैं तो सुजैन को डिवोर्स क्यों लेना था। बॉलीवुड की ये थ्योरी मेरी समझ में ही नहीं आती कि जैसे ही डिवोर्स होता है वैसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो जाता है, लेकिन जब दोनों साथ रह रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं और यही वजह है कि डिवोर्स लेते हैं। तो भाई ऐसा क्या होता है डिवोर्स के बाद कि दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार हो जाता है? एक्चुअली डिवोर्स के बाद यह बदल जाता है कि दोनों फ्री हो जाते हैं। वो कहीं भी मुंह मारे और दूसरा कहीं भी मुंह मारे, वो रात भर कहीं भी रहे और दूसरा कहीं भी रहे। दोनों ही अपनी जिंदगी में इतने सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बात मत पूछो, और सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को भी घुमाऊं और तू किसी को भी घुमा। और भाई साहब, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि सुजैन का जो बॉयफ्रेंड है गोनी, उसने भी ऋतिक को विश किया और ऋतिक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। उसने कहा कि ऋतिक भाई आप हमेशा खुश रहो। देखो भाई, गोनी का तो ये कहना बनता है और उसकी वजह यह है कि जब सुजैन ने डिवोर्स लिया था तो तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए लिए थे ऋतिक से, और उन पैसों पर ऐश कौन कर रहा है? गोनी। तो गोनी को तो ये कहना ही चाहिए कि ऋतिक भाई आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल के बारे में। आप सभी को पता है कि ट्विंकल सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, लोगों की टांगे खींचती रहती है, लेकिन जब कोई उसकी टांग खींचता है तो फौरन ब्लॉक कर देती है। और क्योंकि वो अक्षय की वाइफ है तो जाहिर सी बात है फिल्मों में काम नहीं कर सकती। यही वजह है कि ट्विंकल राइटर बन गई है और वो बॉलीवुड वालों की टांगे खींचने के लिए आर्टिकल्स लिखा करती है। तो ट्विंकल ने कहा है कि जो फिल्मी पार्टीज होती है उनमें मैं जाती हूं, मुझे उनमें बहुत मजा आता है। उसकी वजह यह है कि वहां मैं सभी को ऑब्जर्व करती हूं, देखती हूं और फिर उन्हीं चीजों को मैं अपने आर्टिकल में लिखती हूं, और बीच बीच में मैं बाथरूम में चली जाती हूं, वहां नोट्स बनाती हूं ताकि पार्टी खत्म होने पर जब मैं घर आऊं मैं कुछ भूल ना जाऊं। तो कहने का मतलब यह है कि ट्विंकल भी वही करती है जो मैं करता हूं। तो एक्चुअली बॉलीवुड वालों को चाहिए कि ट्विंकल को अपनी पार्टी में ना बुलाएं, और भाई साहब अगर आप बुलाओगे तो फिर जाहिर सी बात है आपकी टांग इसी तरह खींची जाएगी जैसे ट्विंकल खींचती है। आज की 4th खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो आज की तारीख में बिग बॉस के हाउस में है। अंकिता की सास ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अंकिता बार बार सुशांत का नाम लेती है बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए, और मैं भी कई बार ये बात कह चुका हूं कि अंकिता का सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। जब सुशांत सिंह का देहांत हुआ उससे 5-6 साल पहले अंकिता का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन अंकिता बिग बॉस में उसका नाम लेती है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। तो सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि अंकिता के घर वाले भी कह रहे हैं, क्योंकि हकीकत यही है। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के बारे में। इस आदमी को डायरेक्शन का ढी भी नहीं आता। जितनी भी फिल्में इसने आज तक बनाई है सब की सब सुपर डुपर डिसास्टर हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी आदमी ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज का डायरेक्शन किया था जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तो अब मिस्टर द्विवेदी ने बताया है कि जब फिल्म पृथ्वीराज फ्लॉप हो गई थी उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा ईमेल लिखा था अक्षय कुमार को, और अक्षय कुमार को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और अक्षय कुमार को बताया था कि उसने क्या क्या गलतियां की है, उनको फ्यूचर में वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। मिस्टर द्विवेदी का यह कहना है कि मैंने अक्षय को इतना क्रिटिसाइज किया उसके बावजूद भी उसने बुरा नहीं माना। मैं द्विवेदी साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सर मैंने मान लिया कि आपने अक्की को ईमेल लिखा, क्रिटिसाइज किया,
उसने बुरा नहीं माना, आप अभी भी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। लेकिन सर मेरा ऐसा मानना है कि एक मेल आपको खुद को भी लिखना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि आप कितने घटिया डायरेक्टर हो, आपको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। जितनी भी फिल्में आज तक आपने बनाई है जब सभी डिसास्टर हो गई हैं तो फिर आप अपने आप को डायरेक्टर कैसे कह सकते हो? सर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको खुद को डायरेक्टर कहते हुए शर्म आनी चाहिए। दोस्तों आज की छठी खबर यह है कि 2023 ने एक नया इतिहास बनाया है। इस साल में बहुत सारे डिवोर्स हुए हैं, इतने डिवोर्स हुए हैं कि इससे पहले कभी किसी साल में इतने डिवोर्स बॉलीवुड में नहीं हुए। बिजनेसमैन टिम्मी और ईशा कोप्पिकर का डिवोर्स हुआ, आलिया सिद्दीकी और नवाजुद्दीन का डिवोर्स हुआ, सुहेल खान और सीमा का डिवोर्स हुआ, राहुल महाजन ने तीसरी शादी की थी नतालिया से, उससे भी डिवोर्स हो गया। हनी सिंह और उसकी वाइफ शालिनी तलवार के बीच तलवारें खिंची हुई थी बहुत वक्त से, दोनों ही अदालतों के चक्कर काट रहे थे। 2023 में इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। आप जानते ही हैं कि क्रिकेटर शिखर धवन ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी की थी जिसका नाम आयशा है। इन दोनों को एक बेटा भी है और इन दोनों का भी 2023 में डिवोर्स हो गया। करणवीर मेहरा और निधि सेठ टीवी के बहुत पॉपुलर एक्टर्स हैं, इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया। आज की 7th खबर है हेमा मालिनी जी के बारे में। गुलजार साहब एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी एक बुक का लॉन्च था और वहीं पर हेमा मालिनी जी गई थी। कुछ लोग उनके साथ वहां सेल्फी लेना चाहते थे लेकिन हेमा जी ने मना कर दिया सेल्फी देने से और हेमा जी ने कहा कि मैं यहां बुक लॉन्च के लिए आई हूं, सेल्फी देने के लिए नहीं आई। आज की 8वीं खबर है मनारा चोपड़ा के बारे में जो आज की तारीख में बिग बॉस में है। मैं आपको ये बता दूं कि इस लड़की का नाम मनारा चोपड़ा नहीं है, इसका नाम है बार्बी हांडा। जब इसने अपनी पहली साउथ फिल्म की थी तो उसमें इसका नाम बार्बी हांडा ही था, लेकिन जब इसने हिंदी में अपनी पहली फिल्म की जिसका नाम था जिद, जिसको विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था, जिसको प्रोड्यूस किया था अनुभव सिन्हा ने और जो एक सेक्स फिल्म थी, उस फिल्म में इसने अपना नाम चेंज कर लिया था मनारा चोपड़ा। वो इसलिए इसको ये लगा कि अगर मेरा नाम मनारा चोपड़ा होगा तो मैं आसानी से कह सकती हूं कि मैं प्रियंका चोपड़ा की बहन हूं और मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पब्लिक को इससे क्या लेना देना कि भाई आप किसकी बहन हो या किसकी नहीं हो। तो हकीकत यह है कि इस लड़की का नाम मनारा चोपड़ा बिल्कुल नहीं है, ये प्रियंका चोपड़ा की बहन बिल्कुल नहीं है, ये प्रियंका चोपड़ा की दूर की रिश्तेदार है। आज की 9th खबर भी ऋतिक रोशन के बारे में है। इसकी एक कजिन सिस्टर है पश्मीना रोशन। ऋतिक के बर्थडे पर उसने भी विश किया और एक पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि ऋतिक भाई आप एक ग्लू है जो हमारी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके रखता है। इसकी वजह यह है कि ऋतिक एक बड़ा स्टार है, कामयाब है। अगर ऋतिक फ्लॉप होता, ऋतिक स्टार ना होता तो बहन ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। क्यों कहेगी? यही दुनिया है दोस्तों। आज की 10वीं खबर यह है कि मस्ती 5 बन रही है। अब आप ये कहेंगे कि भाई जब मस्ती 4 बहुत बड़ी डिसास्टर थी तो मस्ती 5 कैसे बन रही है? वो ऐसे बन रही है कि इस फिल्म के निर्माता हैं इंदर कुमार साहब और आनंद पंडित जी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़े फ्लॉप डायरेक्टर मिलाप जवेरी को लिया गया है। इस भैंसानुमा डायरेक्टर को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, लेकिन भाई साहब इसको फिल्म जरूर बनानी है। इसने अब तक जितनी भी फिल्में बनाई है सब सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं और जाहिर सी बात है मस्ती 5 का भी वही होगा। लेकिन अब आप ये सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई साहब इसके साथ कौन एक्टर काम करेगा? अरे भाई साहब कोई एक्टर इसके साथ काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसने ऐसे एक्टरों को लिया है जो बेचारे घर पर बैठे हुए थे, जिनके पास कोई काम नहीं था। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब, रितेश, तो उनको तो काम मिल गया, बहुत बड़ी बात है। और इस भाई को भी एक फिल्म डायरेक्ट करने को मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं सैल्यूट करता हूं आनंद पंडित जी को जो इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो इसमें पैसे लगा रहे हैं। दोस्तों आज की 11th खबर है एसआरके की न्यू फिल्म के बारे में। आप सभी जानते हैं 2023 में एसआरके की 3 फिल्में रिलीज हुई, पठान, जवान और डंकी, और 2024 में एसआरके की कोई फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन एसआरके जल्दी ही एक फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे जिसका नाम है किंग। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सुजय घोष और इस फिल्म की हीरोइन होगी सुहाना खान, और शायद ये फिल्म 2025 में ईद पर रिलीज होगी या दिवाली पर रिलीज होगी। आज की 12th खबर है साउथ के सुपरस्टार सूर्या के बारे में। सूर्या की एक बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही है कंगुआ। इस फिल्म का बजट है तकरीबन 400 करोड़ रुपए और सूर्या ने इस फिल्म की शूटिंग खत्म कर दी है। अब ये फिल्म जल्दी ही रिलीज होगी। दोस्तों आज की 13th खबर है फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन के बारे में। 2 दिन पहले ही इन दोनों का जन्मदिन था और दोनों ही 50 साल के हो गए हैं। लेकिन भाई साहब 50 साल की उम्र में इन दोनों की ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। ये दोनों ही 50 साल की उम्र में जिंदगी के फुल मजे ले रहे हैं। जहां फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड है शिबानी, वहीं ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड है सबा आजाद। तो जहां आज के यंग लौंडे
अकेले अकेले घूम रहे हैं, उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वहां इन दोनों के पास 50 साल की उम्र में खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स हैं। अब देखो भाई, अपनी अपनी किस्मत है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वो मिलना ही मिलना है, उसको कौन रोक सकता है। आज की 14th खबर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि रोहित शेट्टी की वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जो अमेज़न पर दिखाई जाएगी। और यही वजह है कि रोहित मीडिया से मिलता रहता है। रोहित ने मीडिया से कहा है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसकी वजह यह है कि सभी एक्टर डरे हुए हैं। कोई भी किसी फिल्म को करने से पहले 1000 बार सोच रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी फिल्म करनी चाहिए, कौन सी फिल्म नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि सबको यह डर लगा रहता है कि यार अगर मैं ये फिल्म करूंगा तो इस पे पब्लिक का क्या रिएक्शन आएगा, लोग क्या कहेंगे। रोहित ने कहा है कि मेरी एक्टरों को यह सलाह है कि भाई आप काम करते जाइए, साल में 3-4 फिल्में कीजिए, कोई ना कोई फिल्म तो चलेगी। भाई अगर आप साल में 4 फिल्में करेंगे, 3 फ्लॉप होगी, कम से कम 1 फिल्म तो चलेगी। लेकिन अगर आप फिल्में करेंगे ही नहीं तो क्या होने वाला है भाई? ना ही आपको पैसे मिल रहे हैं, ना ही आपकी फिल्म आ रही है पब्लिक के बीच में, और पब्लिक आपको भूलती जा रही है। तो सही सजेशन यही है कि हर एक्टर को 3-4 फिल्में साल में करनी चाहिए। और मैं रोहित के साथ 100% सहमत हूं, लेकिन एक्टरों को अच्छी स्क्रिप्ट चूज करनी चाहिए, अच्छी फिल्में करनी चाहिए। अगर एक एक्टर 4 फिल्में करेगा और चारों की चारों फ्लॉप हो जाएंगी तो फिर फिल्म करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा यह मानना है कि भाई जब हम एग्जाम देते हैं तो कम से कम 33% हमारे मार्क्स आने ही चाहिए पास होने के लिए। तो अगर आप फिल्में करते हैं तो कम से कम 3 में से 1 फिल्म तो हिट होनी चाहिए, 4 में से 1 फिल्म तो हिट होनी चाहिए। अगर आप साल में 4 फिल्में करेंगे और चारों ही फ्लॉप हो जाएंगी और आपका रिजल्ट रहेगा 0%, तो यह बहुत ही ज्यादा खराब है। और हर साल बॉलीवुड का रिजल्ट होता है मैक्सिमम 5% या 10%, जो बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड को सोचना चाहिए कि किस तरह की फिल्में बननी चाहिए ताकि उनका रिजल्ट कम से कम 35% तो हो ही हो। आज की 15th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो शाहिद कपूर के बारे में, जिनका वेट है तकरीबन 55 kg, जिनके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन भाई साहब ये अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मानता है और ये एक्शन फिल्में करता है। एक्शन। अब शाहिद की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा, यानी कि दर्शक जब तक इस नाम को बोलेंगे तब तक इंटरवल हो चुका होगा। और भाई साहब इसमें एक्ट्रेस है महाफ्लॉप, बहुत बड़ी पनौती कृति सेनन। इस लड़की की कोई भी फिल्म चलती नहीं है। जिस फिल्म में ये होती है गारंटी हो जाता है कि भाई ये फिल्म तो फ्लॉप होनी ही होनी है। और कमाल यह है कि लड़की की हाइट शाहिद कपूर से 1 फीट ज्यादा है। तो जितने भी फिल्म में सीन किए गए होंगे उन सब में शाहिद कपूर ने अपने पैरों के नीचे कुछ रखा होगा सीन करने के लिए। कृति सेनन ऑन कैमरा कह चुकी है कि जब उसने शाहरुख खान के साथ शूट किया था या वरुण धवन के साथ शूट किया था तो उन दोनों को ही अपने पैरों के नीचे कुछ रखना पड़ता था उसके साथ सीन करने के लिए। और आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि शाहिद कपूर और वरुण धवन की हाइट एक ही जैसी है, दोनों एक ही तरह के सुपरस्टार है, दोनों के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, लेकिन दोनों को एक्शन फिल्में करने का शौक है। तो ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज हो रही है और कहने का मतलब यह है कि मैं अभी से बता सकता हूं कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। आज की 16th खबर है पनवाड़ी मीठे त्रिपाठी के बारे में। अब त्रिपाठी ने बताया है कि भाई मेरा नाम त्रिपाठी नहीं था, मेरा नाम तिवारी था, लेकिन मुझे तिवारी नाम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर दिया पंकज त्रिपाठी। और इससे पहले ये काम कार्तिक तिवारी भी कर चुके हैं, उनका नाम भी तिवारी था, उन्होंने भी चेंज करके कार्तिक आर्यन किया था। तो इसका मतलब यह होता है कि बॉलीवुड में तिवारी नाम नहीं चलता। आज की 17th खबर है प्रभास की नई फिल्म राजा डीलक्स के बारे में। प्रभास ने फिल्म 2020 में साइन की थी और तब से वो इस फिल्म की शूटिंग नहीं कर पा रहा था। इस फिल्म में संजय दत्त साहब भी हैं और अब 3 साल के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। आज की 18th खबर है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं पुष्पा 1 बहुत बड़ी हिट रही थी और यही वजह है कि दर्शकों को पुष्पा 2 का बहुत ज्यादा इंतजार है। खाली साउथ में नहीं, हिंदी में भी हर किसी को पुष्पा 2 देखनी ही देखनी है। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि फिल्म रिलीज से पहले ही हिट हो चुकी है, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो। इस फिल्म के निर्माताओं ने ऑफिशियली कहा है कि भाई उनकी फिल्म 15 अगस्त को ही रिलीज होगी, कोई भी डेट चेंज नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अजय देवगन की अगली फिल्म सिंघम 3 भी 15 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है, यानी कि ये दोनों फिल्में टकराएंगी। और आप सभी जानते हैं कि सिंघम 3 बहुत बड़ी फिल्म है, इसका बजट तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए है, क्योंकि पूरा बॉलीवुड इसमें है। शायद बॉलीवुड में ऐसा कोई बचा
ही नहीं जो इस फिल्म में ना हो। दीपिका है, कैटरीना है, अजय है, अक्की है, अर्जुन है, टाइगर है और न जाने कितने एक्टर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पुष्पा 2 और सिंघम 3 टकराएंगी तो दोनों फिल्मों को नुकसान होगा और दोनों ही फिल्मों को 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना ही करना है। तो अगर ये दोनों फिल्में टकराएंगी तो फिर शायद ये दोनों ही फिल्में 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाएंगी। तो मेरा मशवरा दोनों को यही है कि भाई साहब कुछ सोचो और अपनी फिल्म अलग अलग डेट पर रिलीज कर लो तो आप दोनों को फायदा होगा। दोस्तों आज की 19th खबर है कल्लू भाई की वाइफ कैट की फिल्म के बारे में। कैट की फिल्म मैरी क्रिसमस इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है और उसमें साउथ का एक्टर है विजय। इस फिल्म की एडवांस ओपनिंग चालू हो चुकी है, लेकिन कमाल यह है कि 2 दिन में अब तक तकरीबन 100 टिकट एडवांस में बिके हैं। कितने? 100 टिकट। मेरी समझ में नहीं आया भाई एडवांस बुकिंग ओपन करने की जरूरत ही क्या थी इस फिल्म की। अरे भाई साहब जो इसके निर्माता हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई इस फिल्म की ओपनिंग होगी 50 लाख 75 लाख, इसके ऊपर तो हो नहीं सकती। तो फिर उनको एडवांस बुकिंग स्टार्ट करने की जरूरत ही क्या थी। अब आप में से बहुत लोग ये जरूर पूछेंगे कि यार एक वक्त में कैटरीना बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी, आज की तारीख में किसी को भी उसकी फिल्म क्यों नहीं देखनी। उसकी फिल्म इसलिए नहीं देखनी, लोग बहुत ही नाराज है। लोगों का यह कहना है कि क्या कैटरीना को कल्लू भाई ही मिले थे शादी करने के लिए? क्या कैटरीना को मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई से ही शादी करनी थी, कोई और बॉलीवुड में रहा ही नहीं था? तो पब्लिक का यह कहना है कि भाई हमें कैट की फिल्म अब देखनी ही नहीं है, वो कल्लू भाई को अपनी फिल्म दिखाए। तो कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म रिलीज से पहले ही सुपर डुपर डिजास्टर हो चुकी है। आज की 20th खबर यह है कि बॉलीवुड के लिए 2023 बहुत ही कामयाब साल रहा। यह बॉलीवुड की हिस्ट्री का अकेला साल है जिसमें 4 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। ये फिल्में थी पठान, जवान, गदर 2 और एनिमल। लेकिन अब आप ये जानना जरूर चाहेंगे कि भाई हर एक फिल्म को कितने लोगों ने देखा। इनमें से हर एक फिल्म को तकरीबन 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों ने देखा, यानी कि 3 करोड़ 50 लाख से 3 करोड़ 75 लाख लोगों ने ही देखा। मैं आपको यह बता दूं कि दंगल को तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोगों ने देखा था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन फिल्मों का मुकाबला दंगल से करे तो 50% पब्लिक ने ही इन फिल्मों को देखा। लेकिन क्योंकि आज की तारीख में टिकट प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है तो कम लोगों के देखने के बावजूद भी इन फिल्मों ने इतना बड़ा बिजनेस किया। आज की 21वीं खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी अपनी राय रखती ही रहती है, कुछ ना कुछ कहती ही रहती है और वो जो भी कुछ कहती है वही न्यूज बन जाता है। अब कंगना दीदी ने कहा है कि भाई मैं चाहती हूं कि अंकिता लोखंडे ही बिग बॉस जीते, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि अंकिता की शादी बच जाए, अंकिता की शादी ना टूटे, डिवोर्स ना हो। देखो कंगना दीदी आप क्या चाहती हो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि अंकिता बिग बॉस जीते तो भाई हो सकता है कि जीत भी जाए। लेकिन अगर आप ये चाहती हो कि भाई उन दोनों की शादी बच जाएगी, डिवोर्स नहीं होगा, तो यहां आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, डिवोर्स तो पक्का है मैडम जी। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।